हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई, इसने रिपोर्ट कब सौंपी और इसके कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन थे, ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई। तो प्रारूप समिति की स्थापना की बात करते हैं, कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा ने क्या किया था, एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। ठीक है, संविधान सभा ने एक संकल्प पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन किया। अब गठन हो गया, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए समिति को गठित किया गया था। तो उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना आवश्यक है। उद्देश्य, किस उद्देश्य से गठित की गई थी? संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, प्रारूप समिति की स्थापना कर दी गई। अब प्रारूप समिति की सदस्य संरचना देखेंगे कि इसमें कितने सदस्य थे और कौन कौन सदस्य थे, किन सदस्यों का दूसरे सदस्यों ने स्थान लिया, ये सब देखते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रारूप समिति की संरचना की बात करते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इसमें कौन थे? 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे। सदस्यों को याद करने के लिए ट्रिक है, गोप अल्लाह ने कन्हैया साधु को माधव के खेत पर मित्र बनाकर कृष्णा को लेने भेजा। कृष्णा को लेने भेजा। इस ट्रिक को याद रखना है कि गोप अल्लाह ने कन्हैया साधु को माधव के खेत पर मित्र बनाकर कृष्णा को लेने भेजा। शब्दों को देखें कि पहला शब्द क्या करता है? पहले सदस्य का नाम डिफाइन करता है। दूसरा शब्द जो दूसरा शब्द है अल्लाह, वो क्या करता है कि दूसरे सदस्य का नाम डिफाइन करता है। ये तीसरे सदस्य का नाम, चौथे सदस्य का नाम, पांचवें सदस्य का नाम और छठवें सदस्य का नाम, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये पांचवें सदस्य का और ये फिर छठवें सदस्य का, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो पहले वर्ड से क्या आता है? एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये पहले सदस्य थे। दूसरे की बात करते हैं तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब तीसरे सदस्य की बात करते हैं तो तीसरे सदस्य कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी भी कहते हैं इनको।
कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मणिकलाल मुंशी। चौथे सदस्य की बात करें तो चौथे सदस्य हैं साधु सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब पांचवें सदस्य पे आते हैं, तो पांचवें सदस्य कौन है? एन माधव राव, एन माधव राव। और छठवें सदस्य की बात करते हैं, खेत से आएगा डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब पांचवा और छठवां वर्ड दो बार दिया गया है, तो जो ये पांचवा वर्ड है मित्र, तो पांचवें नंबर पे कौन है? एन माधव राव। ठीक है, तो यह किसके स्थान पर आए थे? BL मित्र के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव। जबकि 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके स्थान पर किसने कार्य किया था? टीटी कृष्णमाचारी को 1948 में मृत्यु के बाद किसको सदस्य बनाया गया था? टीटी कृष्णमाचारी को। इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो ये प्रारूप समिति के सदस्यों को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, या ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, या ये पूछा जाएगा कि एन माधव राव किस सदस्य के स्थान पर आए थे, ये पूछा जाएगा कि डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किन ने उनका रिक्त स्थान संभाला था। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो प्रारूप समिति को हमने पढ़ा, कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा, और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।